न्यून प्रणाम भाई सारा ने। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है बोट एंड स्ट्रीम के बारे में। आप बहुत तरीकों को देखेगा आप अभी पहले देखो इतना दिन कहीं करियो टाइम स्पीड डिस्टेंस के बारे में देखेंगे और छोटा सा टॉपिक है जो टाइम स्पीड डिस्टेंस कोई पार्ट है बोट एंड स्ट्रीम, लेकिन इनमें थोड़ी पानी की बात की हुई है, नाव की बात की हुई है, तो थोड़ा पापा अलग तरीका से देख लीजिए, ठीक है। अलग ही देख लियो टॉपिक में भी। आज वो टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम। हिंदी में आप बात करिए तो नाव एवं धारा। नाव एवं धारा। थाने एक बात बताना चाहूँ, धारा किसी हुई फिजिक्स वाली इलेक्ट्रिसिटी नहीं, गणित में धारा जो की है पानी की धारा। पानी बहाव, पानी का बहाव यानी कि पानी का बहाव, ठीक है ना। हिंदी में पानी का बहाव, नाव एवं धारा। ये एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही पार्ट था। किसका? टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही। थाने पता है, मैं आप शुरू में बात कर दी कि एक टॉपिक अलग ऊपर डाला, वो हुई नाव धारा को, ठीक है। अब इन देखो, एक तो नाव हुई, एक पानी की धारा हुई, सिर्फ दो ही चीज है और कम कम दो क्लास विभाग है, ठीक है। एक में आज आप वैसे ही पढ़ा काल आपका साथ क्वेश्चन करना सकता, ठीक है, कुछ नहीं है। बोट एंड स्ट्रीम देखो एक दो तरीके हुए, दो तरीके हुए। एक हुए आवे ऊर्ध्व प्रवाह है, एक वह ऊर्ध्व प्रवाह है, एक वह अनुप्रवाह है। दो चीज थे, याद रखिए। आज की बेसिक छोटी सी क्लास है, 15 मिनट की, 5 मिनट में देखो नाव एवं धारा दो प्रकार हुआ है। एक तो है ऊर्ध्व प्रवाह, एक है अनुप्रवाह, ठीक है। अब ये दो प्रकार है, तो कौन पूछे सीजन में कि नाव एवं धारा कितने प्रकार की होती है, स्पष्ट कीजिए, टिप्पणी कीजिए। वो सवाल कौन नहीं आया था। आप एक बार बेसिक है ऊर्ध्व प्रवाह ना आप इंग्लिश में कहो अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। अनुप्रवाह ना आप कहा डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम का अर्थ कहीं में धारा के साथ, अनुप्रवाह बोले तो धारा के साथ साथ में नाव चल रही है, यानी कि नाव भी इधर खे रही है और धारा भी इधर खे रही है। अब खे रही मतलब थे कहीं को कि आपा नहीं, अगर गाड़ी चलावा, ट्रेन में जावा तो आप कहीं कहाँ ट्रेन चल रही है, गाड़ी चल रही है, हवाई चल रही है। लेकिन अगर पानी में आपको कोई चीज चलावा नहीं, यानी कि नाव, तो भी नाव ने चलाना कौन कहे, नाव ने नाव खेव रही है, यानी कि खेना, नाव को खेना, नाव खेने, नाव खेव रही है, यानी कि उसको चलाने को खेवना कहते हैं यहाँ पे धारा के साथ। और ये होते हैं धारा के विपरीत, अप स्ट्रीम बोले तो धारा के विपरीत, धारा के विपरीत अच्छी चीज है। अब ध्रुव प्रतिकूल भी कहवा, कहीं कहवा प्रतिकूल, ठीक है। अनुप्रवाह नापा अनुकूल, अनुप्रवाह ने अनुकूल भी कहवा, अनुकूल अच्छी चीज आप कहीं कहीं पे जो एक बार रिवीज कर देते। एक बोट एंड स्ट्रीम जो टाइम स्पीड डिस्टेंस की पार्ट में था पता है, नाव एवं धारा दो प्रकार की चीज में। एक वह प्रतिकूल या ऊर्ध्व प्रवाह जखन आप अप स्ट्रीम भी कहवा, और वह धारा का विपरीत, यानी कि पानी की धारा इन्हें चल रही है, नाव इन्हें खेव रही है, यानी कि दोनों ऑपोजिट साइड चल रही है। एक वह अनुप्रवाह यानी कि डाउन स्ट्रीम जखन आप कहवा अनुकूल और वह धारा के साथ में जा रही है, यानी कि पानी भी इन्हें जा रही है और जो कि नाव है वह भी इन्हें खेव रही है, यानी कि एक सेम साइड में सेम डायरेक्शन में जा रही है दोनों, ठीक है। अच्छी चीज इस चैप्टर में आप पढ़ ली। अब वो कहीं कहीं पढ़ना आप बड़ी चीजों पर ध्यान दें, छोटी सी चीज तो कि एक से मना बताओ, मान लो पानी का बहाव है, ठीक है, पानी का बहाव इन्हें जा रही है, वो इंग में चैप्टर में कहीं भी नाव है नहीं, नाव इन्हें जा रही है, पानी भी इन्हें जा रही है, नाव इन्हें जा रही है, यानी कि अप स्ट्रीम कहीं हुई u बराबर में, अगर आप मान लो नाव की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, पानी की चाल w किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तो वह हुई b माइनस डब्ल्यू, बी माइनस डब्ल्यू, ठीक है। अब अगर पानी इन्हें जा रही है, पानी किन जा रही है, इन्हें जा रही है, और नाव है जो कि नाव भी इन्हें जा रही है, नाव की स्पीड 20 किलोमीटर और इन पानी की w किलोमीटर, तो डाउन स्ट्रीम डी कहीं हुई
बी प्लस डब्ल्यू, बी प्लस डब्ल्यू। अब आप एक स्पीड लास्ट टॉपिक में आप रिलेटिव स्पीड वर्ड था ना, तो रिलेटिव स्पीड में आप अगर दोनों सेम डायरेक्शन में थी तो माइनस करी, ठीक है, यानी कि ए माइनस बी करी था रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड अगर दोनों विपरीत डायरेक्शन में थी तो आप प्लस करी, तो अटैक उल्टो हो गयो, देखो दोनों अटैक आई है उल्टो है, दोनों सिस्टम अपोजिट है जी। तो इन रिलेटिव स्पीड को बिल्कुल ना जोड़िया थोड़ा बहुत भी। अब यहाँ पर पढ़ ली, अब एक छोटी छोटी चीजें और पढ़नी है, यहाँ पर पढ़ लिया। अब देखो अच्छी चीज तो पढ़ ली, एक छोटी छोटी टॉपिक है, की पॉइंट है दो तीन बे पढ़ लो, ठीक है, यानी कि रिलेटिव स्पीड और सेम टॉपिक अटी चल रही है, ठीक है, फिर उल्टो चल रही होगा 37 पर आपको है। आप कहीं पढ़ रही है कि अगर नहीं देखो बताओ, अगर आप तालाब में चलते हो, कोई तालाब है, ठीक है, आप गांव तालाब है, तालाब में कोई भी नाव भी चल रहा है 10 रुपये ले, तो वह नाव चल रही है तालाब में, और तालाब और पानी थाने पता हो तालाब नहीं बह गो निकल, ठीक है, नदी और नहीं बह गो तालाब, तालाब में नाव चलाना पाई हुआ मैं बताओ, यानी कि शांत जल, वो जल कहीं है शांत जल चाल रही पहुंच, शांत जल में नाव की धारा, शांत जल में किसकी गति, नाव की चाल, ठीक है, शांत जल में नाव की गति, एक बार शांत जल में नाव की गति, अभी शांत जल के में नाव की गति क्या चाल रही बताओ, तो बकाई हुई 20 किलोमीटर, क्यों, क्योंकि डब्ल्यू जीरो जी, डब्ल्यू जीरो जी क्यों जी, क्योंकि पानी शांत है, यानी कि पानी तालाब रो है या थे एडी जगह से हो जगह जगह नाव तो चलो लेकिन पानी एकदम शांत है, पानी इन्हें जावे ना इन्हें जावे ना इन्हें जावे, एक ही जगह है बटे ये, तो पानी की गति हुई कहीं यानी डब्ल्यू जीरो हुई, तो चाहे अनुप्रवाह हो चाहे ऊर्ध्व प्रवाह हो, दोनों दोनों कंडीशन के भाई डब्ल्यू जीरो है तो बी हुई, नाव की चाल कितनी हुई बी हुई, और थे याद रखिए नाव की चाल कितनी हुई बी ही हुई, ठीक है। अब दूसरी की पॉइंट आएंगे कि समय बराबर में कहीं मैं बताओ 2/4 में, अगर फाइनल में पूछ लूं दूसरों की पॉइंट याद रहे क्या, समय बराबर दूरी बटा चालू है, तन पता मान ला आप दूरी पी है, माना दूरी बराबर में पी है, दूरी बराबर में माना पी है, अगर दूरी पी है तो ऊर्ध्व प्रवाह में चाल कितनी है, तो ऊर्ध्व प्रवाह में और अनुप्रवाह में समय बता दूं मैंने, दोनों कंडीशन में समय कहीं हुई, ऊर्ध्व प्रवाह में समय कहीं हुई सी, देखो ऊर्ध्व प्रवाह कहीं हुआ u बराबर में बी माइनस डब्ल्यू, ठीक है, और डी बराबर में बी प्लस डब्ल्यू, ठीक है, अर्थात समय कहीं हुई थी ऊर्ध्व प्रवाह गमैया वो हुई पी बटा में बी माइनस डब्ल्यू, टी बराबर में बी बटा में पी बटा में पी बटा में बी प्लस डब्ल्यू, ये चीज थे याद रखा, ये चीज थे बहुत तरीके याद रखा, ठीक है, नहीं अरे समय दोनों अलग अलग हुई सी, ठीक है, आज चीज थाने याद रखनी है, आज चीज थाने लिखा दी मैं थाने बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब एक छोटे सो कंफ्यूजन हुई था वह मैं पूछ लूं, अगर नहीं और दूसरों की पॉइंट है और चीज नोट कर ली थी, अगर मैं तुम्हें कह दूं कि दूरी समान है, आप मान ला कि दूरी समान है, वो दे दे दूरी दोनों जगह समान है, यानी कि नाव ऊर्ध्व प्रवाह में 5 किलोमीटर चल रही है और अनुप्रवाह में भी 5 किलोमीटर चल रही है, यानी कि दोनों ही कंडीशन में 5 किलोमीटर जा रही है, अगर पानी के साथ में जा रही है नाव, पानी के साथ में खेव रही है तो 5 किलोमीटर खेव रही है, और पानी के विपरीत भी खेव रही है तो 5 किलोमीटर खेव रही है, दोनों कंडीशन है भाई, ज्यादा समय किस चीज पर लाग सी, यानी कि दोनों कंडीशन के अंदर ज्यादा समय आपको किस में लगेगा, आपको पूछ लेगा कि 5 किलोमीटर पानी के साथ खेव रही है नाव, यानी कि नाव पानी के साथ जा रही है, और 5 किलोमीटर पानी के विपरीत जा रही है नाव, यानी पानी इधर नाव इधर, तो इन दोनों कंडीशन के अंदर यानी कि ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह दोनों कंडीशन के अंदर
ज्यादा समय नाव किस में लगेगी, यानी कि ज्यादा समय किस कंडीशन में लगेगी, 5 किलोमीटर अनुप्रवाह जाने में लगेगा या 5 किलोमीटर ऊर्ध्वप्रवाह में जाने में लगेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। अर्थात दूरी समान है, यानी दूरी समान हम मान लेते हैं पी किलोमीटर, दूरी हम मान लेते हैं पी किलोमीटर दोनों कंडीशनों में। तो समय क्या होगा, तो समय क्या होगा, ये होगा ऊर्ध्वप्रवाह में, ये होगा अनुप्रवाह में। ठीक है, दोनों कंडीशनों में समय क्या होगा उस चीज को ध्यान से देखो। ऊर्ध्वप्रवाह में जाएगा ना तो वो ज्यादा समय लेगा, याद रखना इस चीज को, ज्यादा समय लेगा, इसको आप ध्यान से लिखना। और अनुप्रवाह में वो कम समय लेगा, क्यों लेगा उसको बताता हूं। कम समय लेगा क्योंकि ऊर्ध्वप्रवाह में क्या होता था, समय t बराबर में p बटा में b माइनस डब्ल्यू, और यहाँ पर t बराबर में p बटा में b प्लस डब्ल्यू। ये चीज हम बहुत बड़े तरीके में जाती। अगर देखो ऊर्ध्वप्रवाह में जासी, यानी कि आप अनुप्रवाह में बात कर रहा, आप अनुप्रवाह में बात कर रहा, यानी कम समय ले सी अनुप्रवाह में। क्यों, क्योंकि अनुप्रवाह में जासी तो पानी किने जा रही है, मान इन्हें जा रही है, पानी मान ले आप इन्हें जा रही है, ठीक है, और नाव भी इन्हें जा रही है, दोनों ही चीज इन्हें जा रही है। अगर पानी इन्हें है नाव भी इन्हें है, तो पानी वो नाव साथ दे, यानी कि नाव एकदम आराम से थोड़ी स्पीड से हाल से, नाव स्पीड उठे हुई, क्यों समझो कि पानी भी इन्हें जा रही है और नाव भी इन्हें जा रही है, तो दोनों एक ही कंडीशन में जा रही है, दोनों अस्तित्व। लेकिन थाने मैं बताऊं कि अगर ऊर्ध्वप्रवाह की बात करूं, ऊर्ध्वप्रवाह की बात करूं, तो पानी इन्हें जा रही है, नाव इन्हें खेव रही है, तो वो पानी है जो नाव ने अपनी ओर खींची, आपकी ओर खींच रही, भाई नाव तू इन्हें क्या जा रही है, तू इन्हें आ, मन आवड़े को नहीं, ठीक है, और नाव भी इन्हें जा रही, तो बहुत ज्यादा समय ले, याद रखा चाहिए, ज्यादा समय ले, यानी कि ऊर्ध्वप्रवाह के अंदर नाव खेवेगी तो ज्यादा समय लेगा, अनुप्रवाह के अंदर कम समय लागसी। बस वो तो ही टॉपिक है, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम के बारे में इतनी ही चीज है, कुछ नहीं है। कल था क्वेश्चन करवा ऊपर आधारित 10-15 क्वेश्चन करवा दें, बहुत सारा मुझे आके, ठीक है, कल की क्लास भी अच्छी से होगी। और हमारा बोट एंड स्ट्रीम टाइम स्पीड डिस्टेंस एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक, जल्दी हम नए टॉपिक की ओर अग्रसर करेंगे, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हमेशा की तरह भी जीव जंतुओं की रक्षा करिए करो, ठीक है, बाने पालना सीखा करो, पानी सेवा करनी सीखो। तारे घर के अंदर रोटी बनाते शाम री, तो कम कम आ तो कितनी वही खाने की, एकदम पूरी पूरी रोटी बनी, 2-4 रोटी उब रही है, 2-4 रोटी तो वही नहीं बचे नहीं, 2-4 रोटी बच्चा है भाई रात्रि, तो भी इन्हें सुबह थे कोई गली का में कोई कुत्तो है या कोई गाय है या कोई भी बेजुबान जानवर इन दिया करो, नहीं पुण्य हुआ थाने भी, ठीक है, पुण्य मिल जाए, लेकिन पुण्य की जरूरत को नहीं होनी, बा एक सेवा हुआ है, बा एक मनुष्य इंसानियत की सेवा हुआ, बा करनी चाहिए, नहीं करो बा अलग बात है, मैं कौन, लेकिन मैं भी दूँ सुबह सुबह रोजाना दूँ, ठीक है, और थे भी दिया करो, मैं चाहूँ खाली उस पुण्य और दिया को ही खोनी बनी, रोजाना दिया करो, एक तो पुण्य मिले, एक सेवा है, बहुत बड़ी तरीके में। और आए रोजाना मैं सीख देना चाहूँ, रोजाना हर वीडियो में मैं लास्ट क्लास में आज सीख दूँ थाने, एक मारवाड़ी राजस्थानी भाषा में अलग अंदाज में दूँ थाने, ठीक है, रक्षा किया करो, सेवा किया करो, और अगर नया हो तो सब्सक्राइब किया करो। धन्यवाद।